तो भैया मैं हूँ राबो इंदौरी। डॉक्टर राहुल भोसले। राघव के वीडियोस जो हैं डॉक्टर राहुल भोसले। डॉक्टर राहुल भोसले, आज आपका बहुत स्वागत है। बैठा हूँ कोमल शो में कोमल जी के साथ। पूरे देश को राघव इंदौरी यही कहना चाहेगा, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, तिरभिन्नाट रहो, जन्नाट रहो, अखंड रहो, प्रचंड रहो और अनंत रहो। और इसी के साथ राघव इंदौरी का आप सबको बिहाराओ। मैंने जब चालू किया तो मैं सेकंड था इंदौर में, कोई कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर रहा था। ग्रेट। तो उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना कंपटीशन भी आएगा। एंड ऑनेस्टली मैं तो अभी नहीं मानता कि कंपटीशन है, मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मेरा टेस्ट अलग है, मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, मेरे पास मेरी ऑडियंस है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो आपको भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया की सबसे सुंदर बात ये है। व्हेन यू वर डूइंग योर प्रैक्टिस और आप ये कॉमेडी भी कर रहे थे, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई पेशेंट आपका आके बैठा और उसने आपका कोई कंटेंट देखा एंड ही इज लाइक शिट, मैं इनके पास क्यों आ गया? राम जी कह रहे हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम आ गई तेरे जीवन में मेरे कारण यार, ये क्या विपत्तियों में पड़ गया, तू तेरी पूंछ जला दी। वानर की सबसे पसंदीदा चीज तो उसकी पूंछ होती है। हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति तो तब होती प्रभु जब मैं आपका नाम ना ले पाता। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब है जब हम हमारे भगवान को याद ना कर पाए। हमारे पॉलिटिशियन, मेयर सर, सभी आपको प्यार से राघव ही बुलाते हैं। सब राघव बुलाते। शहर में गोली पड़ेगी उसकी टांग में, सिंदूर भरेगा मांग में। सुनने के लिए अच्छा लग रहा है लेकिन छपरी बना दे। आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और शहर का नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि दिस इज नॉट अस। हम नहीं कर रहे हैं इंदौर में कि और वो सेव खाओगे कि टोस्ट। अभी जो ये सोशल मीडिया को लेके जो एक स्विच आ रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं सोशल मीडिया के। इफ वी टॉक अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड अदर स्टफ, तो इसमें क्या और नए चेंजेस आने वाले हैं? मेटा के क्रिएटर्स हैं अच्छे, द ऑरेंज जूस गैंग, सौरभ गाड़गे है, जसनील थिंक है। ये लोग क्यों मेटा इन लोगों को पिक कर रहा है? प्लेटफॉर्म भी एल्गोरिदम पे नहीं, कंटेंट पे जाना चाहिए। यही लोग आ रहे हैं ना, मूवीज में आ रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, प्राजक्ता कोहली यहाँ दिख रही है, वहाँ कैसे दिख रहे हैं लोग? क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे काम किया, नंबर्स पे। Any piece of advice you would like to give to content creators who are doing it? A dentist by education, a social media sensation, also known as Rabho, who has worn many hats by his creativity. And a filmmaker, a content creator and a comedian. इन्होंने डांसिंग एंथम हम तो है इंदौरी और इंदौर मारियो जैसे वीडियोस देकर इंदौर शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। वेलकम टू द कोमल शो राबो, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। आई एम ग्लैड टू हैव यू। आई एम ग्लैड टू बी हियर। सो राबो, हाउ हैव यू बीन? बढ़िया एकदम। आपको देख के और अच्छा हो गया मैं। आपके, मेरे को ऐसा लगता है वो गाना आप ही के लिए बना है, परम सुंदरी। आप कैसे हो? ऑल वेल, और आपसे मिलके बहुत खुश हुई हूँ और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट को करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड कि थोड़ा सा टाइम आप निकाल पाए और हम लोग मिल पाए। अरे मैं तो कब से चाह रहा था कि ये पॉडकास्ट हो, आप ही लीड कर रहे थे। अच्छा राबो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे पहले क्वेश्चन आप ये बताओ, ये क्या है? ये कैसे इतना ग्लो हो रहा है? ये स्किन क्या खा रहे हो आप यार? बस हमें बताओ कुछ, हम क्या करें ऐसा? गाइस हमको चाहिए ना, हमें स्किन रूटीन चाहिए आपका। See, only thing is, you know, I keep myself positive and I keep myself busy, Rabo, and I think वो आप भी जानते हैं यही तो मैं नेगेटिव हूँ, मैं वेला हूँ। मैं बोलती हूँ जीन्स में है। I accept myself as I am। मम्मा डैडी ने दे दिया, अभी हम यही बात कर रहे थे। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे बैक स्टेज। अच्छा राबो, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक सभी लोग आपसे पूछते ही होंगे, दैट डेंटिस्ट्री मेडिकल फील्ड से यू टुक अ वेरी बिग स्विच बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ कॉमेडियन। तो यार लोग मेडिकल के लिए सालों पढ़ाई करते हैं और आई थिंक आई एम श्योर आपने भी की होगी, और उसके बाद इतना बड़ा शिफ्ट कैसे लिया? मतलब हाँ, मतलब पढ़ाई तो मैंने भी बहुत करी और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसमें घुसा था। कॉलेज मिला, कॉलेज में बहुत मेहनत करी, बट कहीं ना कहीं शुरू से ही पता था कि मुझे है ना कुछ क्रिएटिव लाइन में करना है। मेरे डैडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा। तो उनके जाने के बाद उनकी दो ही चीज़ें थी जो प्रोमिसेस मेरे पास रह गए। पहला था कि मैं डॉक्टर बनूं, दूसरा मम्मी और बहन का ध्यान रखूं। तो मम्मी बहन का ध्यान तो अभी रख ही रहे हैं, हमेशा रखना है वो। तो डॉक्टर बनना एक गोल हो गया था, मोटिव हो गया था कि ये तो करना है। हाँ, कि कुछ तो किसी ने मुझसे मांगा है, वो तो देना है। वाह। तो मेहनत करी अच्छे से, और ऐसा रहा ना कि सपोर्ट भी मिला। कि ऐसा नहीं था कि अगर मुझे कंटेंट करना है तो मुझे पे प्रेशर डाला गया घर से। हाँ, बिकॉज ये होता है कि डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क, और डॉक्टर बनने के बाद अगर आप किसी को बोलो कि मैं ये छोड़ रहा हूँ। मैं तो कॉलेज के टाइम से चालू कर दिया था कंटेंट। अच्छा। हाँ, कॉलेज टाइमिंग से ही, मतलब आई थिंक सेकेंड ईयर में था मैं जब पहला वीडियो मैंने पोस्ट करा था। तो मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऑनेस्टली कभी है ना किसी की तरफ से बैकलैश नहीं मिला। हमेशा सपोर्ट मिला। मम्मा ने सपोर्ट किया,
फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, हाँ, मुझे मेरे कॉलेज फैकल्टीज़ ने सपोर्ट किया। मतलब मैं वीडियोस करता था और अगर मैं पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर भी था तो उन लोग मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे के समझा देते थे कि तू वाह। कर ले और तू ये जो कर रहा है तू वो भी कर। तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मेरे सीनियर्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो आई थिंक जो मैं डेंटिस्ट बन पाया, जो मैंने पूरी कंप्लीट करी मेरी डिग्री, वो मैंने नहीं करी है, मेरे साथ कई लोगों ने करी है। मेरे सीनियर्स हैं, मेरी एक सीनियर है अनुजा मैम, उन्होंने लग के पढ़ाया है मुझको। मेरे फैकल्टीज़ हैं बहुत सारे, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे जितने फैकल्टीज थे वो उन लोगों ने मुझ पे बहुत मेहनत करी है। मतलब काफी टीम वर्क था और काफी आपको team काफी work था। सपोर्ट रहा एग्जैक्टली कॉलेज से। और नहीं तो मैं नहीं बन पाता मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया था कि नहीं कंटेंट करना है, बट हाँ मुझे बहुत अच्छे से एक सपोर्ट मिला। हाँ। और मैं डेंटिस्ट्री भी करा, तो आप प्रैक्टिस content कर भी रहे करता थे, गया। प्रैक्टिस भी कर रहे मैं थे 2019 तक कर रहा था। अच्छा। हाँ, कोविड के बाद से मैंने छोड़ दिया अच्छा। कम्प्लीटली। मुझे ऐसा समझ आया कि दो नाव में सवार होकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाँ, अगर करना है तो कुछ एक चीज़ पे 100% फोकस होकर करता हूँ। हाँ, डेंटिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगा कि मैं इसमें कर भी लूँगा पर शायद उतना खुश नहीं रहूँगा जितना मैं कंटेंट में खुश हूँ। कंटेंट बनाएंगे। हाँ, और कंटेंट भी मुझे करना है, ये भी मुझे फिगर आउट नहीं था। मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, हाँ, मुझे किक चाहिए डेली कुछ नई। नहीं तो मुझे वो कुछ नया मोमेंटम डेली मिले, नया कुछ करता रहूँ, उसके चक्कर में कंटेंट आया। बट कभी डर नहीं लगा रावो? बिकॉज अगेन आई एम सेइंग बीइंग अ डॉक्टर, कंटेंट क्रिएशन में इतना कंपटीशन है और हम जिस Uncertainty सिटी में है। रह रहे हैं, हाँ मतलब इट्स अ स्मॉल सिटी वेयर एज देयर आर सो मेनी पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि नहीं यार मैं ये स्विच करूंगा तो कहीं ना कहीं, एंड व्हेन यू सेड यू नहीं, मैं तो यू लॉस्ट इंडस्ट्री योर लीडर हूँ। फादर। मैंने जब चालू किया तो मैं सेकंड था इंदौर में, कोई कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर रहा था। ग्रेट। तो उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना कंपटीशन भी आएगा। हाँ, एंड ऑनेस्टली मैं तो अभी नहीं मानता कि कंपटीशन है, मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, मेरा टेस्ट अलग है, मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, मेरे पास मेरी ऑडियंस है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो आपको भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया की सबसे सुंदर बात ये है, करेक्ट। तो कंपटीशन तो है नहीं, सब कोलैबोरेशन है। वेरी ट्रू। हाँ, तो जितना कोलैबोरेशन ले काम करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। अच्छा रावो, मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसे ही फन क्वेश्चन है, मैं मतलब मेरे माइंड में अभी आया कि व्हेन यू वर डूइंग योर प्रैक्टिस और आप ये कॉमेडी भी कर रहे थे, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई पेशेंट आपका आके बैठा हो और उसने आपका कोई कंटेंट देखा एंड ही इज लाइक हुआ है। शिट मैं इनके पास क्यों आ गया? हुआ है। और ये हुआ था कि ना मेरा एक वीडियो रिलीज करा था मैंने, डम गर्लफ्रेंड। उसमें क्या होता है, वो बंदी है ना डम गर्लफ्रेंड, तो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको मैं कार की चाबी देता हूँ कि तू चली जा, मैं थोड़ा एक फ्रेंड के साथ होके आ रहा हूँ। वो कार में बैठती है, मुझे फोन लगा के चिल्लाती है तेरी कार चल नहीं रही है, ये वो। ऐसे कैसे नहीं चल रही मुझे बता। मैं आता हूँ देखने, तो वो प्रॉपर चाबी लगाती है गाड़ी में, चाबी ऑन करती है, बाहर उतरती है और गाड़ी को पीछे धक्का लगाती है। हाँ, फिर अंदर आके कहती है देखा गाड़ी चली। मैंने कहा, मतलब मैं समझ नहीं पाई क्या हो रहा है, मतलब तू बाहर गई, तूने गाड़ी को पीछे धक्का लगाया, अब तू आगे कह रही गाड़ी नहीं चली, ये क्या सेंस है? बोले रोक। तो वो उसके बैग में से, टोट बैग में से एक टॉय कार निकालती है, डैशबोर्ड पे रखती है, पीछे खींचती है और उसको छोड़ देती है। तो जब ये पीछे जाके चल सकती तो तेरी कार क्यों नहीं चल सकती है? इट वाज द डम्बेस्ट थिंग बट इट वेंट वायरल। वाओ, एंड इट वेंट वायरल लाइक दैट टाइम इन 2018। 18। हाँ, और वो वायरल मतलब ऐसा था कि वो फेसबुक पे आज भी शायद 319 मिलियन व्यूज हैं उस टाइम के। वो बांग्लादेश में शेयर हुआ है, वो श्रीलंका में शेयर हुआ है, पाकिस्तान में शेयर हुआ है, मुझे वहाँ से मैसेजेस आते थे। एंड मीनवाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग, मैं एक सीनियर के क्लिनिक पे काम करता था, तो उस दिन मैम थी नहीं, अंकिता मैम, उनके क्लिनिक पे मैं था और मुझे स्केलिंग करने के लिए था उनका पेशेंट का। तो मैंने मास्क लगा रखा था। जब तक मास्क लगा रहा था जब तक दैट पर्सन वाज वेरी ओके। जैसे ही मैंने मास्क उतारा, आप वो वीडियो वाले होगी जिसकी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा मैं जा तो रहा हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं डेंटिस्ट हूँ। तो फिर आप वो क्या कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है मैं दोनों कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा घबरा गया था बट कॉन्फिडेंटली मैंने हैंडल कर लिया था। एक्सट्रीम थिंग्स, टू एक्सट्रीम थिंग, एग्जैक्टली। बट पता है मुझे क्रिएटिविटी के कारण और हेल्प मिला है। मतलब मैं मुझे ना मेरे लाइफ में कंटेंट आया कैसे, मुझे फर्स्ट ईयर में 3 बार बैक आया था। मैं बहुत मक्कारी करने लग गया था पढ़ाई में, जबकि 12th तक मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। मैंने एग्जाम क्लियर करी, मुझे कॉलेज मिला, पर फिर कॉलेज जाके ना थोड़ा सा दोस्ती यारी में लग गया था मैं। तो यार मजे लेना था जीवन की, कुछ तो एक्सपीरियंस करूँ, तो बंक वंक करना ये सब कॉलेज में आके चालू हुआ। तो फर्स्ट जब ईयर दिया तब 3 बैक आए। ठीक है कोई बात नहीं, खुद की गलती है, दे रहे हैं। एक नंबर से रुक रहा था, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 नंबर से फेल होता था मैं एक सब्जेक्ट में, वो भी एनाटॉमी में। वो जैसे जैसे क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में 2 बार बैक हुआ। जब सेकेंड ईयर का दूसरा बैक चल रहा था, उसमें 6 महीने का गैप था अभी एग्जाम में,
तो मेरा एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स, देख ये ना बीबी की वाइन चल रहा है, हाँ। क्योंकि उसके पहले मैं ना डब स्मैश और ये म्यूजिकली वगैरह आता था, तो मैं उस पर बहुत ऐसे वीडियोस बनाता था। हाँ। एंड मेरी आदत थी कि कॉलेज में कुछ भी चल रहा है, कुछ फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने वो ऑब्जर्व करा, मनीष पटेल नाम है उसका, Okay. तो उसने मुझे बोला कि तू ये क्यों नहीं करता। हम्म, मैंने कहा यार हाँ ट्राई कर सकता हूँ। तब मैंने पहला कंटेंट जाके देखा, बीबी की वाइन्स को थोड़ा एक्सप्लोर करा, यार हाँ ये तो कर सकता हूँ। लिखा और भुवन से इंस्पायर हुआ, लिख के कुछ एक वीडियो बनाया जिसमें मैं खुद ही मम्मी बनता हूँ, खुद ही बेटा बनता हूँ। हाँ, वो वीडियो मेरा पहला वीडियो था। हाँ। वो मैंने 8 दिन तक उसको, 2 दिन तो शूट ही किया, 8 दिन मैंने उसको फिर ना एडिटिंग सीखी मैंने। एडोबी प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर आता है, हाँ। वो मैंने किसी से लिया, एक फ्रेंड का लैपटॉप लिया, मेरे पास था नहीं कुछ। कैमरा भी मैं ऐसे ना मतलब ऐसे प्लेस करके टेप से चिपका के उसको शूट करा था मैंने। हाँ, जैसे तैसे वो शूट करके एडिट करा और उसका आउटपुट मैंने फेसबुक पे पोस्ट करा। इट वेंट टू 3000 व्यूज। यार तो बहुत आसान है यार, मतलब मैंने डाला, मुझे 3000 लोगों ने देख लिया एक साथ, ये तो चाहिए मुझे। हाँ, तो मैंने सेकंड वीडियो बनाया, हाँ, उस पर 300 व्यूज भी नहीं आए, हाँ, बट द प्रोसेस जो थी वो प्रोसेस मुझे अच्छी लग गई। मुझे लगा हाँ यार मैं जो क्रिएटिव करना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था, मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है, मैं बहुत मूवी फ्रीक हूँ, मैं आज भी 2-2 मूवीज़ एक बार दिन में देख लेता हूँ कई बार। तो ये तो मुझे किक दे रहा है, ये मुझे पसंद आ रहा है, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ऐसे करके धीरे धीरे वो फिगर आउट होने लगा। अब जब कॉलेज में पता लगने लगा कि मैं ये भी कर रहा हूँ, तो कॉलेज से थोड़ा सा मतलब डांटने लगे कि क्या कर रहा है तू, कहीं भटक ना जाए, लेकिन फिर भी सपोर्ट बहुत मिला। तो ऐसे करके कंटेंट आया लाइफ में। वंडरफुल। और आई थिंक ये आपके अंदर था कहीं राघव, बिकॉज हम आप जब को देखते हैं इस तरह के वीडियोस बनाते हुए, ऐसा लगता है कितने एफर्टलेसली कर रहे हैं एक्टिंग यार। मतलब ये थी कहीं, सोचता हूँ मैं शायद ब्लेस्ड हूँ, सरस्वती माता की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। मैं शुरू से आर्टिस्ट रहा हूँ, स्कूल से ही स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद रहा है, एक्टिंग करना पसंद रहा है, ड्रामाज में प्ले करता था, डांस करना बहुत पसंद है। कॉलेज में 4 साल जब भी डांस कॉम्पिटिशन्स हुए मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ। तो ये कुछ कहीं ना कहीं एक्टिंग, क्रिएटिविटी, ये एक आर्टिस्ट था मेरे अंदर और आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि डेंटिस्ट भी जो होता है ना, वो भी एक मैं भी वही आपसे बात करने बोलने वाली थी कि बीइंग आपने जो प्रोफेशन चुना है, बीइंग अ डेंटिस्ट इज आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट। एग्जैक्टली, डेंटिस्ट वही बनता है जिसको आर्ट में इंटरेस्ट होगा। आर्ट में इंटरेस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट्री भी बहुत मतलब टिपिकल चीज है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत छोटे से स्पेस में, एक यूनिवर्स है उतना सा छोटा सा एक मुंह के अंदर, और उसके अंदर आप सब कर रहे हो, वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, जो कम रिसोर्सेस में कम जगह पे बहुत अच्छी चीज आउटपुट निकाल के दे सकता है। ऐसा तो है ना पूरा पेट खोल के हम खड़े हुए, हमारे पास इतना सही है, और उसमें हमारा जो पेशेंट है वो जाग के देख भी रहा है कि ये क्या चल रहा है। तो ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, जब इतने सारे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उसको क्रॉस कर ले। मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ था। अब वो डेंटिस्ट भी एक आर्टिस्ट है, इसलिए आर्टिस्ट वाले भी चालू हुआ। नाइस। अच्छा राहुल उर्फ राभो, ये राभो के नाम के पीछे की कोई कहानी है या इट्स जस्ट लाइक दैट यू? ये आया है बस, हाँ, लेकिन ये अपने आप में कहानी बन गया। मतलब ये मैंने बस ऐसे एक्सप्लोर करते करते हो गया। मैंने जो पहला वीडियो डाला था ना फेसबुक पे, उसके कुछ तो नाम देना था अपना। हाँ, तो एक स्टेज नेम तो मैंने आर एंटरटेनर कर दिया था कि ठीक है अभी एंटरटेनर हूँ मैं एंटरटेनमेंट दूंगा, और आर मैंने इनिशियल यूज कर लिया। मुझे लगा नहीं बहुत बड़ा नाम हो रहा है, कुछ अच्छा और कुछ यूनिक होना चाहिए। बहुत यूनिक नेम है। एग्जैक्टली। तो मेरा पूरा नाम राहुल भोसले। हाँ, तो बीबी की वाइन्स कैसा है, बीबी कौन है, भुवन बाम, तो उसने फर्स्ट लेटर लिए। हाँ, तो मैंने वहां से टापा, ठीक है तो तूने एक एक लिया तो टापा भी नहीं लगे पूरा, इसलिए मैं 2-2 लेता हूँ। तो मैंने रा और भ लिया, राब हो रहा था। फिर मैंने कहा यार मैं इधर पूरा ले सकता हूँ, और वो साउंड भी अच्छा कर रहा था, राभो। और फिर मैंने थोड़ा सर्च करा कि यार क्या इस नाम से रिलेटेड कुछ है, गूगल पे देखा, जाके इंटरनेट पे सर्च किया, तो कुछ नहीं था। एक लैटिन लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब मिला। अच्छा, लैटिन लैंग्वेज या कुछ और एक और लैंग्वेज थी। राभो का मतलब है द वन हु स्प्रेड्स ब्राइटनेस। मैंने कहा ओ दिस इज मेड फॉर मी। ये तो मैं हूँ जो, मतलब मैं चाहता ही यही हूँ कि मैं लोगों को हंसाऊं, खुश करूँ, लोगों के जीवन में बढ़िया उजाला लाऊं। मैंने कहा राभो मेरा नाम होगा। तो ऐसे करके राभो सेकंड या थर्ड वीडियो से राभो आया। हाँ, अब वो ऐसा हो गया कि लोग मुझे राहुल नहीं, मुझे राभो ही कहते हैं। अब राभो नाम तो एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया है, नॉट इवन among the social media influencers and content creators, but even if I talk about हमारे politicians, हमारे मेयर सर, सभी आपको प्यार से राभो ही बुलाते हैं। सब राभो बुलाते हैं। अब राभो नाम आपका, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लोग राभो बुलाते हैं। मुझे ज़्यादा अपनत्व फील होता है। राहुल क्योंकि शायद है ना, राहुल बहुत सारे लोग हैं, राभो सिर्फ एक है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि ओके तुम मुझे राभो के नाम से बुला रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। और
इस नाम के अलावा अगर मुझे कोई नाम सुनने में मजा आता है तो जो मेरी मम्मी मुझे इस नाम से बुलाती है, और मुझे पता है उस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरी मम्मी और नानी, जो मुझे उस नाम से बुलाते हैं। इफ यू वुड लाइक टू गोल्डी। शेयर, गोल्डी। हाँ, तो मम्मी और नानी मुझे गोल्डी कहते मेरी हैं। बेस्ट फ्रेंड का नाम गोल्डी था अच्छा, अरे माय स्कूल टाइम्स। ओके, तो मुझे मम्मी और नानी गोल्डी कहते हैं, तो हाँ। एक वो नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है उन लोगों हाँ। के सुनना, और राभो जो मैंने खुद को दिया। खुद को दिया, वाह। इंदौर को आपने इंदौरी मारियो दिया, और अगर हम मारियो देखते हैं तो इसमें एक मिशन होता है जो कि राजकुमारी को बचाने का मिशन होता है। तो जब आपने इंदौरी मारियो बनाया तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसको बचाने के उद्देश्य से आपने इंदौरी मारियो इंडिया को दिया? इंदौरी मारियो ना आया कैसे, मैंने, आप मेरे कंटेंट देखोगे हमेशा, तो हाँ। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ यूनिक करूँ। हाँ, वो भले हम तो है इंदौरी हो, वो इंदौरी मारियो हो, या वो डम गर्लफ्रेंड की सीरीज थी, कुछ यूनिक, कुछ हट के लेके आना है। हाँ, मैं मारियो बहुत खेलता था, मतलब मुझे ना स्कूल टाइम में मैं एडिक्टेड था मारियो का। हाँ, स्कूल से आता था, बैग रखता था, मारियो चालू, और वो लेवल क्रॉस हो भी गई तो चले जा रहा, उसके हैक्स भी निकाल लिए थे कि अच्छा यहाँ से ना इस स्केल से निकलेंगे, ऊपर चढ़ के बादलों वाला भी एक स्टेज है, उसमें भी जा हाँ, सकते हैं, ऐसे हाँ, बहुत सारा फिगर आउट कर बहुत लिया। है। तो मारियो हमेशा से ना जहन में सब बसा हुआ था। हाँ, अब क्या हुआ कि AIB करके एक है, ऑल इंडिया बकचोद, हाँ, उन्होंने एक वीडियो निकाला था इंडियन मारियो बहुत पहले। तब अच्छा, मैं वो देख के मैंने कहा यार ये तो बहुत प्यारा आइडिया है, हाँ, वहां से इंस्पायर हुआ। हाँ, तो ऐसा कि ये इंदौर में अगर मारियो आता है, हाँ, वो सुपर मारियो अगर गेम मेरे इंदौर शहर में खेला जाए, हाँ। उसका बैकग्राउंड मेरा इंदौर हो, हाँ, तो क्या होगा, उसमें हाँ। एलिमेंट्स क्या होंगे। हाँ, तो उसको लिखना चालू करा, उसमें धीरे धीरे एलिमेंट्स दिखे कि हाँ ये तो पोहा खाएगा, हाँ, निकलेगा घर से सबसे पहले पोहा खाएगा पोहा वो। खाएगा। उसको जो हर्डल्स, वो जो डक्स आती हैं, वो डक्स नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारे पायलट आएंगे गाड़ी दौड़ाते हुए, हाँ, और वो भी उनका साउंड रहेगा कि टाणा ना 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 करते हैं हमारे यहाँ हाँ, के। हाँ, वो आगे जाएगा, उसको वॉशरूम मिलेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे, हाँ। उसको जॉनी हॉट डॉग वाले अंकल मिलेंगे, वो हॉट डॉग खाएगा वहाँ पे। हाँ। ऐसे करके वो धीरे धीरे जाएगा, और उसको पूरा एक जर्नी रहेगी। उसका मोटिव ये होगा बस उस बंदे का कि वो इंदौर को साफ करे। तो अच्छा, हमने एक बीच में एक पब्लिक टॉयलेट यूज करने का भी मैसेज दिया। हाँ, हम अगर कुछ खा भी रहे हैं तो डस्टबिन भी बीच में दिख रहे हैं। हाँ। हम आई बस भी यूज कर रहे हैं तो हम ट्रैफिक का भी मैनेजमेंट दिखा रहे हैं वहाँ पे। हम्म, एंड में वो जब खत्म करे उस स्टेज को, तो वो इंदौर का कचरा साफ करे। वाह। एक गाना था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा हाँ, निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो फिर वो यूज किया। हाँ, ऑल्दो वो गाना, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे कारण वायरल हो, लेकिन आई वाज द फर्स्ट वन टू यूज इट ऑन सोशल मीडिया, हाँ, क्योंकि वो हमारे अपने खरगोन का ही हैं आर्टिस्ट, उनका ही गाना बनाया हुआ है, उन्हीं की आवाज में है वो, हाँ, और वहां से वो गाना उठाया था मैंने। हाँ, तो वो ज्यादा लोगों ने सुना नहीं था, वो खरगोन में ही बजता था तब। हाँ, तो वहां से वो गाना लिया, और एक कीकी चैलेंज आता था, की की डू यू लव मी, तो लोग कार से उतर जाते थे वो करते करते अच्छा, ऐसा, हाँ। तो और कार से उतर के डांस करते थे। तो मैंने सेम गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कर दिया हाँ, की जगह। हाँ, तो वो बहुत वायरल हुआ, वाह। उससे लोगों को पता लगा कि ये गाना है, और फिर हाँ। वो गाना ट्रेंड में जाने लगा, मीम्स में जाने लगा, हाँ। ऐसा हुआ। तो हमने इंदौरी मारियो में भी यूज किया उसको। वाह, वंडरफुल। आई थिंक मतलब आपने इंदौरी मारियो के थ्रू एक फन और एंटरटेनमेंट जोन तो दिया ही, इंदौर का एक नया पिक्चर तो आपने दिखाया है, और साथ में यू हैव गिवन अ वेरी नाइस मैसेज दैट बिल्कुल। इंदौर से कचरा साफ हो, पॉल्यूशन फ्री इंदौर रहे, और ट्रैफिक को लेके भी नंबर 1 इंदौर बन और जाए। इंदौर के सारे आर्टिस्ट, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट में, राहत साहब, जाकिर भैया, सब दिख रहे हैं सब उसमें। दिख रहे हैं, सारे हाँ, एलिमेंट्स हमने कवर करने की हाँ, कोशिश करी। बहुत MP इंटरेस्टिंग की वीडियो है। शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से एक लिस्ट निकली थी, टॉप 10 वीडियोस ऑफ इंदौर, मतलब MP। हाँ, उसमें 3 वीडियोस थे मेरे। हाँ, हाँ, उसमें अच्छा, से आपके 3 थे? हाँ, मेरे 3 ओह, वाह। वीडियोस थे। उसमें से सेकंड जो था वो इंदौरी इंदौरी मारियो मारियो। था। हाँ, उसमें से एक हम तो है इंदौरी भी था, हाँ, और एक और वीडियो था मिसिंग साउंड्स ऑफ इंदौर, जो मैंने कोविड में बनाया था, हाँ, जब पूरा सन्नाटा था पूरे शहर में, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो ऐसे कौन से साउंड जो हम मिस कर रहे हैं, हाँ, वो एक थॉट था। हाँ। और वो मैंने निकाला था, जैसे कि भंडारा भंडारा भंडारा, हाँ, या गाड़ी का जो साउंड होता है, हाँ, थिएटर्स की जो साउंड होते हैं हमारे यहाँ हाँ। पे, या कोई कह रहा है कि भैया पोहे लगा दो, अंकल एक उसल वाला देना, तो उस टाइप से जो साउंड्स हम आसपास सुन रहे हैं, लेकिन हम कई बार उसको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं। पर हम जब घर में थे तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, अब तो सुनना है यार, बाहर निकालो, ये सारी चीजें सुनना है। तो मिसिंग साउंड्स ऑफ इंदौर, ऐसे करके ये 3 वीडियोस थे जो टॉप 10 वीडियोस ऑफ MP की लिस्ट में आए थे। Great, kudos to you. अच्छा Rabo, I just would like to know something like since many years you are doing content creation, आप काफ़ी सारा कर रहे हैं ना, you are into film making also. तो यूथ जो आज के टाइम में इतना सारा कंटेंट क्रिएट कर रही है, बट मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएशन अभी भी नहीं हो रहा है, और स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दैट रीच ऑल्सो, समवेयर इन बिटवीन छोड़ देते हैं। तो एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू कंटेंट क्रिएटर्स हु आर डूइंग इट? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब शुरू करा तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया कि बेटा तू बना रहा है ना, तू जिसको पोस्ट कर रहा है उसको दुनिया देखेगी, तुझे बस इतना होना चाहिए कि इससे किसी को हर्ट ना हो, पहला,
और इससे अगर तू मजाक में भी कर रहा है ना तो वो एटलीस्ट मजाक एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, अगर कॉमेडी की बात है। मैंने हमेशा एज अ कंटेंट क्रिएटर ये चाहा, और मैं जब लोगों को कंसल्ट भी करता हूँ, लोग मिलते भी, तो मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट ऐसा हो जो थोड़ा सा वैल्यू ऐड करे। या तो वो एंटरटेनमेंट दे, या तो वो कुछ सिखा के जाए आपको, या तो कुछ वैल्यू ऐसी दे के जाए कि आप उसको वीडियो के साथ आगे ले सको। नो डाउट कॉमेडी है, सारी चीजें, कॉमेडी इज ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, बट बिलो द बेल्ट कॉमेडी थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं, है। और जिस तरह की कॉमेडी आप करते हो उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया, मतलब एक सोशल मैसेज भी होता है कहीं ना कहीं। हाँ, कंटेंट पे है। हाँ, तो हम लोग content पे, तो हम कौन है, मतलब मैं हूँ, आप हो, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर इज अ वेरी बिग टर्म, है ना। आजकल हर कोई हो गया है, इसलिए उसका एक बहुत छोटा सा मीनिंग हो गया है। अदरवाइज कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा टर्म है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड्स रख दिए इसके लिए, करेक्ट, है ना, क्रिएटर्स अवार्ड रख दिए गए, मतलब वो उस स्केल पे रजिस्टर हो चुका है। अब हम लोग वॉइस ऑफ द पीपल है। हम जो लोकल चीजें हैं उसको निकाल के हम अपने आवाज बन सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। जैसे मेरे घर के वहाँ पे एक टाइम पे कचरा पड़ा हुआ था, और वो कचरा कंप्लेंट करने के बाद भी 8 दिन तक नहीं उठा, तो पूरा एरिया उससे परेशान था, और वो रात में ना उसमें कोई आग लगा देता था तो धुआं उठता था, और बहुत गंदा धुआं रहता था। आई बिकेम दैट वॉइस, मैंने वीडियो पोस्ट करा, अगले दिन वो क्लीन हो गया। पर कोई तो था जो कर सकता था, तो हम ये चेंज ला सकते हैं थ्रू आवर कंटेंट। हम शायद एंटरटेनमेंट भी अगर दे रहे हैं, कॉमेडी भी दे रहे हैं, फन भी दे रहे हैं, इमोशंस भी दे रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसा दें कि किसी को अच्छा लगे, किसी को मजा आए। अभी बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी आ रहा है जो डार्क जोक्स के नाम पे चल रहा है, डैंक जोक्स के नाम पे चल रहा है, बट आई थिंक यार वो किसी का मजाक बनाना ही है। डैंक जोक्स के नाम पे आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, या एक हद तक कर सकते हो, ठीक है, वो हमारे बॉलीवुड में चलता है, आज तक भी चलता आ रहा है, वो बॉलीवुड ने फीड किया हम लोगों के अंदर। बट अब डैंक जोक्स के नाम पे हम लोग बहुत लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर कोई अपाहिज है, कोई फिजिकली एबल्ड है, उसके फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके अकाउंट पे जाएंगे, उसके वीडियोस पे जाएंगे और कमेंट सेक्शन देखेंगे, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो आपको एज अ ह्यूमन आपको नहीं लगेगा कि यार ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये ऐसा कुछ कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे हमको ये कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है। अभी कुछ एक स्कूल का भी एक हुआ था, एक स्कूल गर्ल थी 12th में, शी गॉट अ वेरी गुड मार्क्स, एंड उसके फेशियल हेयर पे लेके लोगों ने काफी किया, देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू डू मेकअप आर्टिस्ट था, एक बच्चा छोटा सा, उसको लेके भी इतना ट्रोल किया गया कि उसने छोड़ ही दिया, उसने शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया। नहीं, ही हैज कमिटेड सुसाइड ना। अच्छा, या ओह, ओनली बिकॉज़ ऑफ दोस कमेंट्स। So see these things हम लोग मस्ती कर दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसी की लाइफ पे छोड़ जा रहा है। हम जोक्स कर रहे हैं बट लिमिट में करें, जो एटलीस्ट अगर कोई जोक किसी को जा भी रहा है तो वो हंस के ले ले वो खुद पे कि अच्छा ठीक है। कई बार लोग मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, जोक्स करते हैं, मैं हंस के ले लेता हूँ, बट अगर लिमिट क्रॉस होगी तो शायद वो मुझे भी अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे क्रिएटर्स और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, बस दिक्कत ये है कि हम लोग देखना नहीं चाह रहे। अर्जुन पांडे एक है, पुणे के क्रिएटर हैं, बहुत क्लासिक कंटेंट बनाते हैं। उनके अलावा एक यश लालवानी है अहमदाबाद से, अभी उनकी एक सीरीज आई है। इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं ये लोग, अगर आप इनको देखोगे तो आपको पता लगेगा कंटेंट क्या चीज़ होती है। मतलब आप बनाओ, मैं तो इंदौर के क्रिएटर्स को बोलूँगा क्योंकि हमारा इंदौर मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा हब है क्रिएटर्स का। आप देखोगे द हब पे ही बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स आपको मिलेंगे, तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हो कि शहर में गोली पड़ेगी उसकी टांग में जो सिंदूर भरेगा मांग में, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है लेकिन छपरी बना दिखाना। आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और शहर का नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि दिस इज नॉट अस। हम नहीं कर रहे हैं इंदौर में कि और वो सेव खाओगे कि टोस्ट। इट इज गुड फॉर फन, बट इंदौरी ऐसा नहीं है। आप मैं भी इंदौरी हूँ, आप भी इंदौर से ही हो, हम कभी ऐसे बात नहीं करेंगे आपस में। तो विच इज समवेयर आई थिंक अफेक्टिंग द इमेज ऑफ इंदौर ऑन अ नेशनल स्केल। And even Indians, I should say, because when you are making money, I always say respect your profession. जहाँ से भी आपका ब्रेड एंड बटर या आपका एक अर्निंग सोर्स है, तो कंटेंट क्रिएशन टर्म लोगों ने बहुत गलत समझ ली है, या तो अभी तक समझ नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। एग्जैक्टली, सबको एक्सेसिबल है वो, सबके पास फोन है, सब कोई भी बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकता है, पोस्ट कर सकता है, और अगर एल्गोरिदम में आ गया तो वो चला भी जाता है। तो अभी नंबर और व्यूज का गेम हो चुका है, बट मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा शिफ्ट होगा। हाँ, मैं आपसे यही भी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, बिकॉज यू आर डूइंग दिस लाइक सिंस मैनी ईयर्स, और काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं। अभी जो ये सोशल मीडिया को लेके जो एक स्विच आ रहा है, मतलब एवरी टाइम बहुत डायनामिक हो गए हैं, मतलब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं सोशल मीडिया के, इफ़ यू टॉक अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड अदर स्टफ, सो इसमें क्या और नए चेंजेस आने वाले हैं, एंड हाउ यू नो इफ यू कैन गिव एनी एडवाइस। मुझे एज अ क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है ना।
हम पहले मैंने जब स्टार्ट किया था मैं यूट्यूब पे करता था, 8-8 मिनट के स्केच वीडियोस डालते थे, Yeah. लोग पूरा देखते थे, Yeah. है ना। अब 30 सेकंड में लोगों को सब कुछ चाहिए। रील का साइज है 1 मिनट 30 सेकंड, 90 Yeah. सेकंड्स। Yes. उस 90 सेकंड में 3 सेकंड का हुक बनाओ, अगले उसको कॉल टू एक्शन दो आखिरी में, उस बीच में आपका कंटेंट भी पुट करो, ये सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर्स पे फोकस हो गए हैं लोग, हाँ. है ना। अभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, भले आपको शायद उनका कंटेंट पसंद नहीं आता होगा, आप खुद कहीं, क्योंकि ये बातें होने लग गई है अब सोसाइटी में, हाँ. कि अरे यार इसके इतने फॉलोअर्स कैसे हैं यार, इसके हाँ. इतने नंबर कैसे हैं, ये तो इसका तो कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है, हम्म. क्योंकि वो एल्गोरिदम में आ गया है। हाँ. बट प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग देम। मेटा हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया। आप उनके ऑफिशियल क्रिएटर्स देखो, आरजे करिश्मा, हाँ. उनके ऑफिशियल क्रिएटर है यूट्यूब की, हाँ. अच्छा कंटेंट दे रही है ना। मेटा के क्रिएटर्स हैं अच्छे, द ऑरेंज जूस गैंग है, जो सौरभ गाड़गे है, जस्ट नील थिंग्स है, ये लोग क्यों मेटा इन लोगों को पिक कर रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म भी एल्गोरिदम पे नहीं, कंटेंट पे जाना चाह रहा है। अल्टीमेटली यही लोग आ रहे हैं ना, मूवीज में आ रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, प्राजक्ता कोहली यहाँ दिख रही है, वहाँ कैसे दिख रहे हैं ये लोग? क्योंकि इन्होंने कंटेंट पे काम किया, नंबर्स पे नहीं। हो सकता इन लोगों के नंबर्स उन लोगों के नंबर से बहुत कम होंगे। हाँ. किसी क्रिएटर के 8 मिलियन 10 मिलियन, मैं देख रहा हूँ इंदौर में ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनके 20-20 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ. पर आपके सामने से निकल जाएगा, आप पहचानोगे नहीं। सो व्हाट द इम्पैक्ट इज मेकिंग, लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आई डोंट नो। So I think content should be the hero. आपने मिठाई बना दी है, हाँ. उसमें मक्खियां तो भिन भिन आ रही है, हाँ. पर कोई खरीदने नहीं आ रहा है। हाँ. क्या सेंस है? Correct. तो कंटेंट जो मुझे ऐसा लग रहा है अब जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो अब लोग क्वालिटी पे जाना पसंद कर रहे हैं। हाँ. क्योंकि बतेरी चीजें दिख रही हाँ. है ना, तो स्क्रॉल पर उसमें अगर कोई अच्छी चीज दिख गई, हाँ. वो बढ़िया चीज है। जाकिर भैया का मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने मुझे बोला भी था ये पर्सनली भी, उनके एक पॉडकास्ट में भी मैंने सुना ये, कि अब गेम वो नहीं है कि आप कितना ज्यादा बना रहे हो, हाँ. अब गेम वो है कि आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, आप अपने आप को याद कैसे दिलवा रहे हो, हाँ. लोग आपको याद कैसे रख रहे हैं। अब Very- उसकी लड़ाई है, अब उसकी Very फाइटिंग है। beautiful. Very तो beautifully. धीरे धीरे यही चीज शिफ्ट हो रही है। हाँ. नंबर्स गेम्स अब धीरे धीरे खत्म होंगे। अब आदमी ये देखेगा कि अरे इसकी ऑडियंस अच्छी है, हाँ. इसका कंटेंट अच्छा है, इसका इम्पैक्ट इसके ऑडियंस पे होगा, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन दे पाएगा मेरे ब्रांड को, तो ब्रांड भी अब उधर अलाइन होंगे। तो आई Very थिंक ये rightly धीरे धीरे said. स्विच होगा। Very rightly said. And I think Rabo, if I look at you, मतलब जो content अभी आप बना रहे हो, मुझे याद है हम लोग एक बार बहुत पहले बैठे थे and we were discussing the same thing. I have asked you out that I think you were having 20-25K followers. 15K. मैंने पूछा 15K followers I believe, yeah. And मैंने पूछा था राबो followers बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? That time you said कि कोमल मैं चाह रहा हूँ मैं अपना क्वालिटी मेंटेन रखूँ, फॉलोअर्स जब बढ़ने होंगे बढ़ेंगे, मैं कभी भी कोई फेक फॉलोअर्स या उस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा। Never, never. एंड आई रियली लाइक दैट थॉट, बिकॉज मुझे पता है तब आपके आसपास वाले कंटेंट क्रिएटर्स मिलियंस में थे एंड यू वर, मतलब आपका 15-16 हज़ार के फॉलोअर्स आपके उस वक्त थे, बट स्टिल यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क ऑन योर सोशल मीडिया। यही तो है, देखो दिस इज व्हाट इट अभी हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, वो मिलियन वाले तो आपके भी दोस्त हैं, वो कहाँ है? वेरी ट्रू। सो ये आई थिंक कंटेंट का काम है, Very ये मेहनत का काम है। जब आप मेहनत दिखती है आपकी Rightly लोगों said. को तो पसंद आती है। मुझे आज भी फॉलोअर्स का, नंबर्स का वो नहीं है, मैं फोकस ये करता हूँ कि मेरा अगला कंटेंट मेरे पिछले कंटेंट से बेटर हो। आई थिंक राबो अभी आपने काफ़ी सारा काम गवर्नमेंट के साथ भी किया है और आप उनके साथ जुड़ के काफ़ी सोशल मैसेजेस भी दे रहे हैं, और अभी आपका एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो भिया राम है, हाँ। आपके हर वीडियो में कोई सेलिब्रिटी इंदौर में आता है और आप उससे भिया राम ज़रूर बुलवाते हो, इंक्लूडिंग अवर मेयर। तो क्या है ये भिया राम एग्जैक्टली? आई नो बीइंग एन इंदौरी, बट द ऑडियंस जो कि इंदौर के बाहर बैठी हो ये ज़रूर जानना चाहेंगी। तो ये इंदौर है, भियाराम अपने आप में इंदौर है, आपको टच कर देगा, कनेक्ट कर देगा। आप जब हाइपर लोकल इंदौर में घूमोगे ना, बियाबानी तरफ जाओगे, आप मारोठिया की गलियों में घूमोगे, आप परदेशीपुरा, जो पुराना इंदौर है, वहाँ जब पुराने लोग हैं जिनको हम पुराने चावल कहते हैं, वो पुराने चावल दिख जाएंगे ना, वो अभी भी एक दूसरे को राव भैया, अरे भैया राव, ये चलता है। हम लोग भैया की जगह हमने हमेशा क्रिस्प करा, हमने खाया है लेटर्स को, है ना, मात्राओं को, तो हमने भैया को भैया कर दिया है, हमने राम को रावम कर दिया है, ताकि वो फ्लो में आए। एंड दैट्स अ इंदौरी एक्सेंट। ये बहुत ज़्यादा स्केल पे अंदर है ना, आज भी होता है। मतलब मैं निकलता हूँ और मेरे घर के आगे एक दूध वाले अंकल हैं, वो खड़े रहते हैं, तो वो एकदम अरे बेटा राम, अंकल राम राम राम, ये अपने आप निकलता है। तो ये बेसिकली आप किसी को हेलो करने का तरीका है हमारे यहाँ पे। हाय हेलो की जगह हम लोग ये प्रेफर करते आए हैं शुरू से। तो ये कल्चर हमारा खत्म ना हो जाए, इस गोल के साथ ये चालू किया कि एटलीस्ट मतलब लोगों को पता हो कि यार इंदौर में ना ये कल्चर रहा है कि हम मिलते तो हम हाय हेलो और उस
उसमें हम नहीं जाते भियाराम हुए करते हैं, हम भियाराम। भियाराम करते हैं। तो जो भी कोई इंदौर आता है तो उससे भियाराम करवाने का मोटिव ये है कि उसके थ्रू एटलीस्ट और 10 लोगों को पता चले कि इंदौर में भियाराम क्यों हो रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे करते करते वो सिग्नेचर बन गया। हाँ, मेरे से पहले राजीव नेमा इंदौरी जी हैं, वो फर्स्ट क्रिएटर थे इंदौर के, मैं सेकंड हूँ। हमने कंटेंट बनाना चालू किया, उनको देख के चालू किया। वो ये करते थे, जब भी उनका वीडियो आता तो भियाराम करते थे। उन्हीं से सीखा कि यार भियाराम करना है और राहुल, ये हमारा द एक बेस्ट पार्ट कल्चर बनना अबाउट चाहिए। यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आप बहुत एफर्टलेसली लोगों को इनकॉर्पोरेट करवा, मतलब उनके अंदर ये चीज़ डाल देते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब Thank आप you. भियाराम बुलवा रहे हो लोगों से, हाँ। अल्टीमेटली भियाराम क्यों बोल रहे हैं उसको लेके अपने आप लोगों की क्यूरोसिटी डेवलप होती है अबाउट इंदौर, हाँ। एंड इन दिस वे कहीं ना कहीं आप इंदौर को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ मतलब डिफरेंट काम वे ही यही है, इंदौर ने ऑलटुगेदर, मुझे बहुत और कुछ ये आप दिया है। बड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So I really मैं तो love यही चाहता हूँ कि इंदौर या नेशनल स्केल नहीं, इंटरनेशनल स्केल पे आज भी जाना जा रहा है, हाँ, पर हमारे कारण और जाना जाए। और जाना जाए। हमारी मातृभूमि, हमें जन्म मिला है यहाँ पे, जन्मभूमि है, तो यहाँ पे जो चीज़ें इंदौर से मुझे मिली है वो तो एटलीस्ट मुझे इंदौर को देके जाना चाहिए। राघो, आई नो आपने बहुत यंग एज में ये कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट कर दिया और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आई गॉट टू नो आप बहुत ही, आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी है। आप हनुमान मंदिर हर मंगलवार जाते हैं, मैंने आपकी काफ़ी स्टोरीज देखी है। और इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सनल, योर फैमिली लाइफ, यू हैव लॉस्ट योर फादर एट वेरी अर्ली एज, यू आर वेरी यंग एट दैट टाइम। तो पूरी फैमिली में आपकी, आपने मुझे बताया था आपकी यंगर सिस्टर है, आपकी नानी है और आपकी मम्मा है, आप लोग सब साथ में रह रहे हैं, एंड यू आर द ओनली male person at home, and you are taking care of everything, your home also, your profession also, you keep traveling also. So how do you manage? Because you know, Rabu, if I talk about at your age, जो आपके लोग के जनरेशन के बच्चे हैं, वो आज भी ना they keep on complaining on every small thing, and पेरेंट्स हैं, अगर हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्टली उनके लिए सबसे ईजिएस्ट वे होता है पेरेंट्स को ब्लेम कर देना। आपने पापा ये नहीं कराया, या मम्मी आपने ये नहीं कराया इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँचा। तो ऐसे लोगों के लिए यू सेट एन एग्जाम्पल, तो आप कोई एक अच्छी एडवाइस या कोई एक चीज़ बता सकते हैं जिससे वो दे शुड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स रादर पुटिंग ब्लेम्स ऑन अदर्स। सो एनीथिंग। किस बात की कंप्लेंट करें हम, मतलब हम या किससे कंप्लेंट करें, क्या उनको क्या बोलेंगे हम कि आप ये नहीं कर पाए? यार उन्होंने पैदा किया है ना, उन्होंने जन्म दिया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है सबसे पहले तो। उसके बाद उन्होंने कैरी किया है हमको, है ना, बड़ा करके पढ़ाया है, लिखाया, जो उनसे हो सकता था उन्होंने वो किया, उससे ज़्यादा किया। मेरे डैडी के जाने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया। I was 7। मेरी मम्मा ने मुझे एक छोटे स्कूल से, जब डैडी थे तो मैं ऐसे स्कूल में था विच वॉज वेरी गुड, बट मेरी मम्मा ने उससे और ऊपर स्कूल में डाला, एडवांस एकेडमी में डाला कि नहीं ठीक है। मम्मा ने ये नहीं सोचा कि यार कैसे मैनेज करूँगी, मम्मा ने सोचा कि नहीं यार मुझे इसको पढ़ाना बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमेशा अपने, और मेरी मम्मा नहीं यार, मेरे ख्याल से सबके पेरेंट्स जो कर सकते हैं ना उससे 10 गुना ज़्यादा करके देते हैं। वो कोशिश ही उनकी ये रहती है, वो कभी नहीं चाहते कि आप फेल हो, वो कभी नहीं चाहते कि वो उनके कारण आपको कभी ये फील हो, तो वो तो हमेशा देते हैं। पर यार कितना करेगा व्यक्ति। और कंप्लेंट किस चीज़ की कि आपने मतलब हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिलाया। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। उन्होंने जो आपको सिखा दिया है लाइफ जीना, वो सबसे बड़ी होती है। तो एंड आई ऑलवेज से आइदर देयर आर एक्सक्यूजेस और देयर आर रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। मैं क्या जाके ये बोलूँ मेरी मम्मी को कि यार आपने ना आपने मुझे ये कॉलेज में नहीं भेजा, आपने मुझे ये यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा। नहीं थी यार उनकी, वो जितना कर सकते थे उन्होंने बहुत बेस्ट किया। और आई थिंक अब मेरा काम है कि मैं आगे बेस्ट करूं। करेक्ट। और मुझे लगता है राहुल, हमेशा हमारे पेरेंट्स जो उन्होंने देखा है वो उससे हमें बेहतर ही देना चाहते हैं, बेहतर ही दे रहे हैं और दिया है, देना चाहते हैं, दिया है। मतलब मेरी मम्मा नहीं गई ना कभी इन स्कूल्स में, इन कॉलेजेस में, ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे स्कूल्स में, या मेरी मम्मा कभी मॉल्स में ऐसे शॉपिंग के लिए नहीं गई, है ना। वो तो लोकल मार्केट वाली थी, पर उन्होंने चाहा कि मेरा बच्चा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के या एक मॉल का कपड़े पहने, ब्रांड के कपड़े पहने, तो उन्होंने हमें दिलाना चालू करा। तो ये इन चीज़ों के लिए कंप्लेंट करेंगे क्या यार? और जो कर रहा है मुझे लगता है वो सबसे कुबुद्धि है, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। सुंदरकांड का पाठ करता हूँ हर मंगलवार, और डेली मेडिटेट करता हूँ। अच्छा। तो गुरुदेव हैं श्री रविशंकर जी, उनसे सीखा, वो मेरे गुरुदेव हैं, और हनुमान जी हैं, इन्हीं से लाइफ डायरेक्शन मिला है। लेकिन मैं बोलूँगा इन सबसे ऊपर मेरी मम्मी से मिला है। और ये है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, जो भी हूँ मेरी मम्मी के कारण हूँ। तो अगर उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने एक 7 साल के बच्चे को भटकने नहीं दिया, चाहता तो मैं शायद कुछ चीज़ें हो सकती थी मेरे साथ लाइफ में, मैं स्मोकिंग में लग जाता या बहुत अलग संगत में पढ़ के चीज़ें बिगाड़ सकता था अपनी लाइफ,
पर मेरी मम्मा ने हमेशा एक वॉच आउट किया, इनसिक्योर रही, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, अच्छा डायरेक्शन भी दिया। हर एक दिन, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन जाता था जब मेरी काउंसलिंग नहीं होती हो। बीइंग अ लेडी शी मैनेज्ड एवरीथिंग। और उन्होंने आज मुझे खड़ा करा, उन्होंने सारी चीज़ें हैप्पी करी, लाइफ में इतनी हैपनिंग हो गई कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा एक कंटेंट क्रिएट करने का जो कि बहुत अनसर्टेन एक फील्ड है, वो भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो कंप्लेन किस चीज़ की करूँ? मुझे तो लगता है कि इतना कुछ दे दिया तो मुझे नहीं लगता रिटर्न कभी कर पाऊंगा जीवन में। कभी नहीं कर पाओगे, शायद इस जन्म में नहीं, शायद 7 जन्म में भी नहीं। अगर मैं उनका पिता बन के भी पैदा हो जाऊँ आगे जाके तो भी नहीं कर पाऊंगा। वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेड। और दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई थिंक सबको मिलेगा कि पेरेंट्स जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। एंड आई थिंक लाइफ लॉन्ग भी हम उनका बी ग्रेटफुल, एंड आई थिंक लाइफ लॉन्ग हम कुछ भी कर लें उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। मुझे ध्यान वो है, एक्नॉलेजमेंट बहुत मैं जरूरी छोटा है। था, स्कूल में ना डांस प्रैक्टिस के लिए बोला था हम लोगों को कि खुद आप लोगों को मैनेज करना है। तो मुझे क्योंकि पार्टिसिपेट करना था, तो मेरे फ्रेंड्स ने ये शर्त रख दी कि तेरे पास अगर है ना म्यूजिक टेप तू ले आएगा तो हम कर लेंगे। क्योंकि एक बंदा और है उसके पास म्यूजिक टेप है। मैंने जाके मम्मी से बहुत जिद करी। फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, स्टिल मेरी मम्मा ने जैसे तैसे मैनेज करा और उस समय एक फिलिप्स का टेप, कैसेट टेप ला के दिया। उसके बाद भी मुझे डांस में नहीं लिया उन्होंने। क्यों? उन लोगों को बंदा अच्छा लगता था, उनको तो नहीं लेना था, उनको लगा ये कहाँ लेके आ जाएगा, कहाँ से लाएगा। पर मेरी मम्मा ने किया ना, उन्होंने नहीं मिस होने दिया, उन्होंने पूरी कोशिश की। सो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसी हज़ार लाखों चीज़ें मेरी मम्मी मेरे लिए आज भी कर रही हैं। मैं थैंक यू भी बहुत छोटा वर्ड होगा उसके लिए। बीइंग अ मदर आई नो कितने सैक्रिफाइसेस एक मदर करती हैं, और व्हेन इन एब्सेंस ऑफ योर फादर। मैं आज यहाँ आ रहा था, उसके पहले मम्मी ने, उनको ध्यान था कि मेरा पॉडकास्ट है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू पॉडकास्ट है ना आज तेरा। मैंने कहा बस अच्छा बोलना है ना, ध्यान रखना बेटा। तो ये छोटा सा गाइडेंस भी अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो मैं उसका क्या रीपे करूँगा और मैं क्या कंप्लेन करूँगा उनको। और जो कर रहे हैं उन लोगों को तो मैं यही कहूँगी, भाई आप सोच ही नहीं पा रहे हो, शायद आप बिगर पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो। वेरी ट्रू, दे विल रियलाइज इट समडे। एग्जैक्टली। एंड मुझे लगता है तब तक देर ना हो जाए, मैं हमेशा बोलती हूँ देर ना हो जाए। सुंदरकांड में ना हनुमान जी, बहुत प्यारा सा लगता है मुझे ये। हनुमान जी गए हैं लंका में, उनकी पूंछ जला दी रावण ने। वो वापस आते हैं, वो लंका उनका जला के आ जाते हैं। राम जी बड़े कंसर्न है। अब राम जो है ना, यहाँ पे उसको एक फादर फिगर देखो, और हनुमान जी को एक बच्चा देखो। फादर अपने बच्चे के लिए फिक्र कर रहा है कि यार तेरे साथ कितना कुछ हो गया ना, सिर्फ मेरे चक्कर में इतना परेशान हुआ है तू, है ना। जो हमारे पेरेंट्स, जो आपने टॉपिक लिया कि पेरेंट्स शायद परेशान हो रहे होंगे, हम कंप्लेन करते हैं, हनुमान जी भी कंप्लेन कर सकते थे। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नोई। राम जी कह रहे हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम आ गई तेरे जीवन में मेरे कारण यार, ये क्या विपत्तियों में पड़ गया, तू तेरी पूंछ जला दी। वानर की सबसे पसंदीदा चीज तो उसकी पूंछ होती है। हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति तो तब होती प्रभु जब मैं आपका नाम ना ले पाता। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब है जब हम हमारे भगवान को याद ना कर पाए। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और मैं ये नहीं कहूँगा हे भगवान मुझे हेल्प करो प्लीज, तो प्रॉब्लम है। अगर मैं ये कह पा रहा हूँ कि प्लीज भगवान मेरे को बचा लो, तो अगर ये कम्युनिकेशन बिल्ड भी हो गया, सेट भी हो गया ना थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं हेल्प तो मिल जाएगी। वो आप कनेक्टेड हो, उसने संभाल रखा। सेम पेरेंट्स के साथ है। अगर लाइफ में अभी मुझे जिस दिन अगर मुझे प्रॉब्लम है और मैं ये नहीं कह पाऊँ ना जिस दिन कि मम्मी यार ये चाहिए, उस दिन बड़ी प्रॉब्लम है। उस दिन कंप्लेन करने वाली चीज़ है भगवान से कि ये नहीं है। तो सिंस आई हैव लॉस्ट समवन इन माय लाइफ, तो मुझे पता है कि वो वॉइड कितना बड़ा होता है। यू नो द वैल्यू ऑफ दैट। आई नो दैट वैल्यू ऑफ दैट। सो वही है, सीखो। आसपास बहुत सारी चीज़ें, मैं हनुमान जी से यही सीखा है कि अगर वो चाहते तो कंप्लेन कर सकते थे कि हाँ आपके चक्कर में देखो पूछ जलाया आया हूँ, आपकी वाइफ के चक्कर में मेरा क्या। नहीं, उन्होंने बहुत सादर तरीके से यही कहा कि विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तक आपका नाम नहीं ले सको तब विपत्ति है। तो मैं मेरे अगर पेरेंट्स से बात नहीं कर पाऊँ किसी जीवन में किसी दिन, तब मेरे लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस। राबो, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलें? अरे बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मतलब 2 आपको चॉइसेस दूंगी, यू हैव टू जस्ट पिक वन। या अच्छा, ये क्वेश्चन का तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर होने वाला है, बट स्टिल आई विल आस्क, डेंटिस्ट्री या कॉमेडी? बोथ। मैंने मेहनत करी है उसके लिए, तो मुझे उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँ, मुझे इससे प्यार है। अच्छा, तो हम तो है इंदौरी या इंदौरी मारियो? हम तो है इंदौरी। अच्छा, ओके। रीजन जानना चाहोगे आप? हाँ बताइए। हम तो इंदौरी वो प्रोजेक्ट है
जिसने ना मुझे फील कराया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इंदौरी मारी बहुत बाद में आया। हाँ, मेरी एक टीम हुआ करती थी, वो डिमोलिश्ड हुई हाँ, और है ना ऐसा हुआ कि यार अब क्या करेगा ये, देखते हैं। हम्म, मैं अकेला था उस समय। इंदौरी हम लोग बनाने लेते सेव से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, हमने वो नहीं बनाते, फिर मैंने सोचा नहीं मैं ओरिजिनल बनाऊंगा। हाँ, तो वो जो पूरी जर्नी थी, वो इंदौर का पहला डांसिंग एंथम है, वो इंदौर का पहला ऐसा वीडियो है जो वन टेक में बना है। वो वीडियो अच्छा। कैमरा चालू होगा, आखिरी तक कट होगा, उसमें कहीं कट नहीं है। अच्छा, पहला ऐसा डांस सॉन्ग है इंदौर का जिसमें 80+ डांसर्स, पूरा क्रू वहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, उसके पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ था। हाँ, 4-5 स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों ने मिलकर कुछ कुछ गाने बनाए हुए थे, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। हाँ, पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें नगर निगम, IDA, इंदौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब इन्वॉल्व थे हेल्प करने के लिए। they all helped you a दे lot. ऑल हेल्प्ड मी इन दैट। इंदौर के जितने अच्छे अच्छे फूड प्रोडक्ट्स आप देख लो, वृंदावन, आपका मधुरम स्वीट्स, आपका जॉनी हॉट डॉग्स, ये सब ने सपोर्ट किया उसमें। हाँ, तो वो इट वाज अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट, जहाँ मुझे पता लगा कि ये हम कर सकते हैं, हाँ, ये कुछ अचीव हो सकता है। ओके, इसीलिए हम तो है इंदौर। हम तो इंदौरी, ओके, ग्रेट। कलर्स टीवी का द खतरा शो या माय एफएम का रेडियो शो? द खतरा शो। आपने दोनों में ही काम किया हुआ है। हाँ, हम्म, माय एफएम का भी मैं बोल सकता हूँ, मतलब एफएम का फील अलग है, हाँ, खतरा शो का अलग है। but खतरा you शो have to इसलिए pick one. खतरा शो। द खतरा शो, हाँ। ओके। इंदौर के पोहे जलेबी या मुंबई का वड़ा पाव? पोहा जलेबी एनी टाइम, आधी रात में भी। आधी रात में भी पोहा जलेबी? पोहा जलेबी कभी भी, सुबह पोहा शाम जलेबी, एनी टाइम? पोहा जलेबी। एंड अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट हैंडल करने को मिले तो कौन होगा? शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान। लेजेंडरी, लेजेंडरी। मतलब लेजेंडरी। उनके वीडियोस देख के ही इतना सीखने को मिल जाती है लाइफ। मुझे नहीं लगता कि जिस दिन उनका अकाउंट देख लूंगा, हाँ, अकाउंट मुझे चाहिए कि मैं उनके साथ एक दिन स्पेंड कर पाऊँ, मेरा तो उनका वो फेवरेट सॉन्ग है, चांद तारे तोड़ लाऊं। तोड़ लाऊं। मतलब हम उसको एज अ आरती गाते थे व्हेन वी वर मोटिवेशन वेरी है, वो यंग। मैनिफेस्टेशन है, एंड सी कि उस बंदे ने अचीव किया है उसको यार। मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, देखता हूँ मैं। हाँ। मिला तो कभी नहीं हूँ, चाहूंगा उनसे मिलना। एंड लास्ट, अगर राभो, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट भिया राम, अगर आपको पूरे देश को भिया राम कहना होगा तो आप किस अंदाज में कहेंगे? अगर आप वहाँ देख के एक बार बता सकते हैं तो भैया, मैं हूँ राभो इंदौरी, बैठा हूँ कोमल शो में कोमल जी के साथ। पूरे देश को राभो इंदौरी यही कहना चाहेगा, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, तिरभिन्नाट रहो, जन्नाट रहो, अखंड रहो, प्रचंड रहो और अनंत रहो। और इसी के साथ राभो इंदौरी का आप सबको भिया राम। वंडरफुल। अच्छा राभो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस एंड टू अवर ऑडियंस की हम हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ गोल जो आपका अचीव हुआ और जिसको देख के आपको बहुत फुलफिलमेंट हुआ है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है? अभी रिसेंटली ये हुआ था अक्टूबर में। बैक इन 2016 मैं, मेरी पूरी फैमिली वैष्णो देवी गए थे माता जी के दर्शन करने। वहाँ मेरी नानी भी थी साथ में हमारे, और नानी है ना गिर गए थे, फिसल गए थे। तो काफ़ी परेशान हुए थे, वो रोए थे कि यार मेरी तो अभी हालत हो गई है, मैं आगे वापस कैसे आऊँगी माँ के दर्शन के लिए। मुझे ये चाहिए। मैंने ना मस्ती में, फन में ये कह दिया कि अरे नानी, हेलीकॉप्टर से चढ़ाऊंगा, अपन एरोप्लेन से आएंगे, आप क्या टेंशन ले रहे हो। नानी ने सीरियस ले लिया। तो मेरी नानी सिंस 2016 मुझे वो चीज़ कई बार रिकॉल कराती रही। तू तो फ्लाइट में बैठाने वाला था, तू तो एरोप्लेन में बिठा के ले जाने वाला था। बहुत पुरानी बात है, 2016 की बात है। 16 की। बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होती है, एंड व्हेन यू हैव अ सिंगल पेरेंट तो और 1000 चीज़ें आपको देखना पड़ती है साथ में। एंड फ्लाइट्स वगैरह मैनेज करना, विच इज़ आई थिंक सबके लिए इतना मतलब बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। क्योंकि आपने ना, मतलब आप समझो, मेरी नानी आज 70+ है, 70 साल से उस चीज़ को उड़ते हुए देख रही हैं। उन्होंने कभी उसके अंदर बैठ के महसूस ही नहीं किया कैसा लगता है। मेरी मम्मी आज 50+ है, उनको लग रहा है कि यार ये तो उड़ के निकलता है। और मेरी छोटी बहन, शायद उसकी तो अभी लाइफ बहुत आगे अच्छी है, तो वो तो बैठ जाती, पर मेरी मम्मी और नानी कभी नहीं बैठे थे, और ये धीरे धीरे गोल बन गया। तो अभी अक्टूबर में ये हुआ कि पहली फ्लाइट ट्रिप इन लोगों की हुई। इन लोगों को ये बताया गया कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन से जा रहे हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको एयरपोर्ट लेके गया। मैंने कहा नया रेलवे स्टेशन है, तो ये हंस रहे हैं। मेरी नानी खूब रोई वहाँ पे, उनको जब रियलाइज़ हुआ। एक बार नाना जी ने उनको हेलीकॉप्टर में इंदौर का चक्कर लगवाया था। अच्छा। कुछ उनका कुछ बम्पर कूपन निकला था ऐसा। तो उसमें हेलीकॉप्टर का चक्कर था। तो नानी कहती है, अरे कि तेरे नाना ने तो बेवकूफ़ बनाया था, ऊपर घुमाया, वापस उतार दिया, कहाँ ऐसा कुछ बड़ा। तो
जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मेरी नानी खूब खुश हुई, खूब Oh, रोई, wow. मम्मी भी उनको भी Beautiful. बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। और फिर वैष्णो देवी पहुंचे, माता जी की कृपा ऐसी रही कि हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था हुई, हाँ चढ़े भी हेलीकॉप्टर से, हाँ उतरे भी हेलीकॉप्टर से, आधा घंटा माता जी के गुफा में बिताए, दर्शन करे, हाँ बहुत भीड़ कम थी, पूरी देर बैठे रहे। जो प्रसाद ले गए थे, जो चुनरी ले गए थे, वो हमारे सामने बदली गई। हाँ। तो वो एक जो पूरी ट्रिप हुई ना, वो माँ ने मुझे दे दी इस साल। वो आपके लिए बड़ी मेमोरेबल बहुत रही मेमोरेबल हो होगी गई। and, वो something- लाइफ का एक गोल पूरा हो गया। हाँ मेरी नानी इतना खुश थी उस पूरे जर्नी में, जैसे छोटा बच्चा पैर हिलाता रहता है ना, वैसे पूरे टाइम खिड़की से बाहर झांक रही हैं। हाँ मेरी छोटी बहन बड़ी खुश, मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तीनों के लिए विंडो सीट्स अलग अलग ले रखी है मैंने, कि हाँ। देखिए ये तीन तीनों- तीन फ्लाइट्स ली all थी, three should be कनेक्टिंग फ्लाइट भी happy. थी वो, हाँ। कि एक इंदौर से दिल्ली, हाँ। दिल्ली से फिर कनेक्टिंग जम्मू, और जम्मू से पूरा इंदौर था वो। हाँ। तो तीनों फ्लाइट में एक एक करके तीनों विंडो सीट्स पे बैठ जाओ, ताकि तीनों को एक्सपीरियंस मिले। तीनों बहुत खुश थे। सभी देवियों को आपने एक साथ खुश कर दिया। एग्जैक्टली तो अब माँ वैष्णो देवी की जो 3 पिंडियाँ हैं ना, तो एक सरस्वती है माँ, बीच में हाँ, लक्ष्मी और एक कालका माता है। हाँ। मेरे घर में भी तीनों है अरे वाह, ब्यूटीफुल। ऐसा। That was really great, Rabho. Any last message you would like to give it to our audience जो आपको सुन रहे हैं? Anything? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार आप जो शो देख रहे हो ना, वो बहुत प्यारा शो है। ये जो लेडी हैं ये सबसे प्यारी हैं। मैं इनसे इंदौर में कई बार मिलता आया हूँ, और कई बार इन्होंने कई सारी चीज़ों से मुझे इंस्पायर किया है। आप लोग प्लीज़ ये शो को बहुत अच्छे से फॉलो करो, और अगर आप इंदौर में हो, इंदौर से हो, मुझसे मिलो, बाहर से भी हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। द कोमल शो को भी और राघव को भी। जल्दी मिलते रहेंगे। Thank you so much, Rabho. Thank you. थैंक यू सो मच।